हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस से हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को सही से पढ़ रखा होगा तो इस वीडियो में हम टोटल 60+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें 50 कर पाएंगे तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। अगर आप 50+ नहीं कर पा रहे हैं स्कोर तो समझ लीजिएगा कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के ही पूछे जाते हैं, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और खुद को चेक कीजिए कि अभी आपका तैयारी कैसा है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना, बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी है डायट या ऑप्शन डी जालबेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। ठीक है ना? पहले खुद से क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ना? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो 2 नंबर का क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है, कहाँ पे है? जर्मनी। नेक्स्ट है, कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी पोलैंड या ऑप्शन डी हंगरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हंगरी। कहाँ है? हंगरी। कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन ए क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी वियना सम्मेलन, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो सम्मेलन या ऑप्शन डी लॉसने सम्मेलन। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योटो सम्मेलन। क्या होगा आंसर? क्योटो सम्मेलन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए गेरिबाल्डी, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क या ऑप्शन डी नेपोलियन। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए लुई 18, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन थर्ड या ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो 6 नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड। ओके, नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1989 में, 1804 में, 1871 में या फिर 1817 में। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी विक्टर एमेनुअल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इन सभी के योगदान से जो था इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना और अपने क्लासमेट से शेयर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी के दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज अ प्राइम मिनिस्टर विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को इस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट 11 में फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्या वंश, ऑप्शन सी ब्रुबो वंश या ऑप्शन डी जारसाई। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, ब्रुबो वंश। नेक्स्ट चल जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनान। ओके, नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक, हेटारिया। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया ना, ठीक है, तो रिपीट करके ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लिक, हेटारिया या ऑप्शन डी है डायट। तो क्या बताया था इसका आंसर आपने? ऑप्शन बी कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन थर्ड या फिर बिस्मार्क। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट।
तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, नेक्स्ट है जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, या ऑप्शन डी पादरी एवं सामंतों की। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। ओके, नेक्स्ट है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। क्या क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 16 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी, बिस्मार्क। ओके, नेक्स्ट है ओटो को निम्नलिखित से कहाँ का राजा घोषित किया गया। ओटो को, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान का राजा घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब। 1830 में, 1832 में, 1836 में, या फिर 1842 में। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, 1832 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। ऑप्शन ए स्टेटस जनरल ने, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली ने, ऑप्शन सी कन्वेंशन ने, या ऑप्शन डी डायरेक्टरी ने। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्वेंशन ने। नेक्स्ट 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, या ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, या ऑप्शन डी गणराज्य। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। ऑप्शन ए वियना का संधि, ऑप्शन बी एड्रियानोपल की संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि, या प्राग की संधि। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रियानोपल की संधि। ओके, नेक्स्ट है नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन था। ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी जियोबर्टी। 22 का करेक्ट आंसर डी होगा, जियोबर्टी। ओके, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन था, तो जियोबर्टी। ओके, नेक्स्ट 23 में निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी प्रसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन सी सेडोवा का युद्ध, या ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा सीडान का युद्ध। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व के यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1821 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1824, या ऑप्शन डी 1832। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का बी, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी ओडेसा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडेसा में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था। निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, या ऑप्शन सी बाजीराव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। ओके, नेक्स्ट है वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया। ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स दसम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिक ने जो था वो वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स अल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए सार्डिनिया पिडमाउंट का, या ऑप्शन बी पोलैंड का, या ऑप्शन सी हंगरी का, या ऑप्शन डी यूनान का। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्डिनिया पिडमाउंट का। नेक्स्ट है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1804 ईस्वी में। कब क्या था, 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी। ऑप्शन ए इतालवी, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी फ्रेंच, या ऑप्शन डी पॉलिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्यार। कौन सी भाषा बोलती थी, तो मैग्यार। नेक्स्ट है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन ए ट्रांसपैडन संघ, ऑप्शन बी सिसलपाइन संघ। ओके, नेक्स्ट सी है राइन संघ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइन संघ। ठीक है, नेक्स्ट है वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 32 का सी होगा, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1862 ईस्वी में, 1870 में, या फिर 1872 में, या फिर 1876 में। तो 33 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है, उसके बाद है ब्रुबो राजवंश का शासन किस देश में था। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है
मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति की गीत है? मार्सिले मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी रूस का या ऑप्शन डी फ्रांस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन डी। फ्रांस का जो है ये मार्सिले देशभक्ति गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? सीडान में हुआ था, सेडोवा में, या फिर साइडाइन में, या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रांस और फरसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में, वह हुआ था कहाँ पे? तो सीडान में। कहाँ पे हुआ था? सीडान में। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति, या फिर ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है मेटरनिक कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, या फिर परसा का चांसलर। 38 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ओके, नेक्स्ट है यंग इटली की स्थापना किसने की? काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने, या फिर गैरिबाल्डी ने। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, या फिर 1930 में, या फिर 1935 में। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, या फिर सार्डिनिया की। तो क्या हुआ करेक्ट आंसर 41 का? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, नेक्स्ट है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, काबूर ने। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किसने किया था लाल कुर्ती का गठन? तो गैरिबाल्डी ने। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जर्मनी को, ऑप्शन बी यूनान को, ऑप्शन सी इटली को, या ऑप्शन डी ब्रिटेन को। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूनान को यूरोप सभ्यता का पलना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्साई का संधि कब हुआ था? 1915 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में। 1915 में, 1916 में, 1919 में, या फिर 1920 में। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेटरनिख क्या था? तानाशाह था, प्रजातांत्रिक था, प्रतिक्रियावादी था, या घोर सामंतवादी था। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, नेक्स्ट है मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1845 में, 1847 में, 1848 में, या फिर 1849 में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, 1848 में मेटरनिख का पतन हुआ था। नेक्स्ट है बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था, या कूटनीतिज्ञ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, नेक्स्ट है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, कोसुत, गेरिबाल्डी, या फिर नेपोलियन। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गेरिबाल्डी। ओके, नेक्स्ट है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी प्रसा, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 49 का ऑप्शन बी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? 1944 में, 1945 में, 1946 में, या फिर 1947 में। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जे करेक्ट। ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, या विक्टर एमेनुएल, या फिर मुसोलिनी। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी। ठीक है ना, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। नेक्स्ट है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी मिस्र को, ऑप्शन सी यूनान को, या ऑप्शन डी पोलैंड को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए। 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन ने, कोसुथ ने, मेटरनिख ने, या फिर गैरिबाल्डी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसुथ ने। ठीक है, नेक्स्ट है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूल, विलियम फर्स्ट ने, या मेटरनिख ने। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटरनिख ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, या फिर जर्मनी। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस जो था वो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। ओके, नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूर ने, या फिर इनमें से सभी ने। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कर रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी इन्होंने सभी मिलकर एकीकरण के योगदान दिया था। ठीक, नेक्स्ट है जेनेवा संधि कब हुई? 1954 ईस्वी में, 1952 में,
या 1950 में या फिर 1985 में जिनेवा का संधि कब हुआ था? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 में जिनेवा संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? 4 अगस्त 1789 को, 18 नवंबर 1789 को, 24 सितंबर 1789 को, या फिर 21 मई 1789 को फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ए, 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ था। नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791 में, 1799 में, या फिर 1805 में? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1804 में नेपोलियन संहिता इसी वर्ष लागू की गई थी। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, या नाविक था? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। नेक्स्ट है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत, या फिर पश्चिमी एशिया के अंतर्गत? तो 61 का ऑप्शन सी, यूरोप के अंतर्गत ये दोनों देश आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी। नेक्स्ट 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की और रूस के साथ, तुर्की और पोलैंड के साथ, तुर्की और ब्रिटेन के साथ, तुर्की और मिस्र के साथ? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की और रूस के साथ। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, या फिर 1871 में? तो 63 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1860 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, या फिर 1863 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आप यहाँ तक देख लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।